जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 24,52,000 किसानों के बैंक के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरा किस्त 1,448 करोड़ रुपए की राशि। इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसान कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, धान के बदले दूसरे फसल उत्पादन के साथ अपनी जमीन पर वृक्षारोपण करने वाले किसान शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में गोबर खरीदने वाले संग्राहकों को, इसके अलावा गोठान में काम करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं को 9 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का अंतरण उनके बैंक के अकाउंट में किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री महासमुंद में 655 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग कामों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा 330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र 10 गारंटियों के साथ जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटा बिजली दिया जाएगा। इसके अलावा पुराना बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा, इसके अलावा प्रदेश के सभी अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। लोगों को तीर्थ यात्रा कराने और महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने के सहित युवाओं को नौकरी देने का प्रयास नहीं मिलने पर 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का गारंटी केजरीवाल के द्वारा दिया गया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करना तथा शहीद जवान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि सम्मान के रूप में देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की अपनी पहली प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर में 2 दिनों तक होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहुंचेंगे। इसके बाद शांति सरोवर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय का भी अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम राजभवन में करने के बाद अगले 1 सितंबर को हेलीकॉप्टर से बिलासपुर आएंगे। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में दर्शन करने के बाद गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे बिलासपुर से रायपुर जाएंगे, फिर रायपुर से दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा राजधानी रायपुर में हुए बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम 6 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 31 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। स्थानीय लोग लिख करके अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपना सुझाव दे सकते हैं। देश में 50 करोड़ जनधन खाते हो चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया कि 34 करोड़ रुपए के निःशुल्क कार्ड वितरित किए गए हैं। राज्य शासन ने सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को घर से महाविद्यालय जाने के लिए, कॉलेज से वापस घर जाने के लिए निःशुल्क बस परिवहन सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आदेश दे दिया है तथा शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर 28 अगस्त तक सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है जो निःशुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकारियों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 22 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 20 अगस्त यानी आज महासमुंद से 13 नए एसडीएम ऑफिस और 18 नई तहसीलों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे मिलाकर अब प्रदेश में 122 राजस्व अनुविभाग यानी एसडीएम ऑफिस जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। इसके अलावा 250 तहसील प्रदेश में हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा 13 नवीन अनुविभाग और 18 नवीन तहसीलों की गठन की घोषणा की गई थी, जिनका शुभारंभ 20 अगस्त जिसमें मुख्य रूप से पलारी, फरसाबहार, छिंदगढ़, उसूर, आवापल्ली,
बसना, लुंड्रा, केल्हारी, रामानुजनगर, संकटगढ़ मुख्य रूप से अनुविभागीय कार्यालय के रूप में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली लीडर्स ने गांव में फरमान जारी किया है, गांव के हर घर के एक लड़की या लड़का नक्सली संगठन में भर्ती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी इलाकों में पुलिस की पैठ बढ़ रही है, जिससे खुद को कमजोर होता देख नक्सली घबरा रहे हैं। प्लाटून और बटालियन में इनके लड़कों की संख्या कम हो रही है। इसका खुलासा खुद सरेंडर हुए नक्सलियों ने कैमरे पर किया। आपको बता दें कि फरमान के बावजूद भी युवा जाना नहीं चाहते, या जा भी रहे हैं तो वे कुछ महीनों में भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। बस्तर में धर्म विशेष पर होने के कारण ग्रामीणों ने 100 दफन करने का किया विरोध। दरअसल बस्तर ब्लॉक के सुधापाल की रहने वाली एक महिला सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इसे दफन करने के लिए ग्रामीणों में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि इस इलाके में 10 से 12 परिवार धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जिसके चलते उन परिवारों के द्वारा दफन करने की प्रक्रिया को अपनाई जा रही है। इसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार देखने को मिला है। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनावी वादा 4000 रुपये कुंटल में खरीदेंगे धान। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने के भीतर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में बहुजन समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ में 2 विधायक हैं। ये 2 विधायक जैजयपुर के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा और पामगढ़ के विधायक इंदू बंजारे हैं। इन दोनों को आलाकमान ने फिर से टिकट दी है। इसके अलावा 9 विधायक को टिकट बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते वक्त ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो 4000 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। इसके अलावा शराबबंदी पर भी लगाम लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देने के लिए की है घोषणा। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सीएम से फोन पर बात की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद के हाथ आगे बढ़ाते हुए 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश जारी है। मानसून के सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन खसकने की वजह से 330 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की वजह से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा इस प्राकृतिक घटना को स्टेट डिजास्टर के रूप में घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लगातार सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने 5 करोड़ रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में अब यदि कोई सहायक शिक्षक बिना मतलब के हड़ताल करता है तो उनके ऊपर होगी कार्रवाई। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग में अनाधिकृत रूप से यानी बिना मतलब के हड़ताल पर गए हुए सहायक शिक्षकों समग्र शिक्षक एलबी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय जिला शिक्षा अधिकारियों को विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षकों के द्वारा 10 अगस्त से पूर्ण सेवा की गणना का सही वेतन निर्धारण विसंगति को दूर करने के लिए अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। उनके द्वारा 18 अगस्त 2023 को जेल भरो आंदोलन की रणनीति अपनाई गई थी। शिक्षकों की हड़ताल की वजह से स्कूलों में अध्यापन कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। प्रदेश के विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही थी, जिसे राज्य शासन ने गंभीरता लेते हुए कड़ाई से कार्रवाई। स्कूल में शराबी टीचर की करतूत देखने को मिली। बोतल और डिस्पोजल लेकर पहुंचा शिक्षक, जमकर पी शराब। डीईओ की चुप्पी पर उठे सवाल। मामला पंडरिया विकास खंड के प्राथमिक शाला सरई पतेरा का है, जहां एक अध्यापक स्कूल अवधि के दौरान अपने केबिन पर शराब पीता हुआ नजर आया, जिसे कैमरे पर स्थानीय लोगों ने कैद कर लिया। वहीं पालक संघ ने स्कूल के बाहर शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। घटना मिलने पर सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि ये शिक्षक के द्वारा हर रोज का यह काम किया जाता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। राजधानी रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर की दीवारों में 3D समेत शानदार पेंटिंग किया गया है और यह पेंटिंग अनोखा होने के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। G20 संगठन 20 शक्तिशाली देशों का संगठन है जो दुनिया में एक साथ बैठकर शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, जिसकी मीटिंग 18 और 19 सितंबर को रायपुर में होने जा रही है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 11 जिले के 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में चुनावी माहौल है। पूर्व जिला अध्यक्षों को विधायक की टिकट मिलने की कवायद के चलते जिला अध्यक्षों के पद खाली हो जाते, ऐसे में पहले ही जिला अध्यक्षों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। शक्ति से त्रिलोक चंद जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव, राजनांदगांव से भागवत साहू, बस्तर से सुनील मौर्य, खैरागढ़ में गजेंद्र ठाकरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।